सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए और हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ तैयार हुआ हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है और इन्हें नहीं जाना है। इस कारण ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बन ठन के बैठी हुई है और ये ऐसे क्यों है। नहीं गाइस, मुझे ये जाना वीडियो के लिए तैयार हुई है। झूठी नहीं दोस्तों, मुझे कहीं जाना। आप लोग देख भी करते हो कि मैं वीडियो के लिए इतना तैयार नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का सा व्यूअर्स जो भी इतने रहता है। मूर्ख नहीं है, वो सब समझते हैं कि इनको जाना है कहीं। हाँ। इस वजह से ये बंधन के थोड़ी बैठी। आप लोग जो भी बोल देंगे कि एक बन ठन के है, ये कैसे क्यों है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन जाता है आंटी जी, पूजा जी, सब पर जाएगा आज का रिएक्शन हमारा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है, आंटी जी का वीडियो आता है जिसमें आंटी जी को कमेंट आता है कि पूजा अपने ससुराल नहीं जाती है, मायके में ही आ जाती है। इस तरीके का उनका कमेंट आता है और वो अपने सफाई में हर चीज़ दिखाती हैं और बताती हैं। पूजा जी से भी बुलवाती हैं कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है। और 2-4 लोग ही ऐसा कमेंट करते हैं। 2-4 लोग ही जिसको वो हाईलाइट करती हैं। तो भैया जिसको जिसको हाईलाइट होना है तो आप लोग बैठ कमेंट कर कर के हाईलाइट होइएगा। आंटी जी करेंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर वो पूजा जी से अपने ससुराल का जो वीडियो होता है ना, अरे फोन लगवाती हैं, बात करवाती हैं ऐसे वैसे। तो आंटी जी मैं बता दूं, यहाँ पर आप गलत हो जाती हो आंटी जी। जैसे कि पूजा जी जैसे आई थी, देखने ही आई थी, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, देखने के लिए आई थी, तो सबसे पहले उनको ना अपने ससुराल जाना चाहिए था। यहाँ पर ये रॉन्ग थी। पूजा जी कोई 1-2 साल की तो नहीं, कितने साल हुआ उनकी शादी का? कम से कम हुआ होगा ना, 7-8 साल हुआ होगा, है ना? 5-6 साल। हाँ, तो इतना वो नहीं जानती हैं क्या? वो नहीं तो है नहीं। तो उनको तुरंत भाई माइक, उनको पहले अपना ससुराल जाना चाहिए था। और ससुराल से मतलब कि अपने पिताजी से ठीक है पूछती हैं तो और अच्छा बात है, नहीं पूछती हैं तो भी अच्छा है। नहीं पूछती, कहीं और जगह तो जा नहीं रही हैं, अपने मायके ही तो जा रही हैं देखने के लिए, तो पूछ लेती हैं अपने ससुर जी से। सास तो है नहीं, ससुर जी से अगर पूछ लेती हैं तो अच्छी बात है। आज पूछना भी चाहिए, पूछ कर ही आना चाहिए था, ना कि डायरेक्टली आप मायके जो चली आती हैं। ये चीज़ गलत है। लोग इसी पे कमेंट किए होंगे आपको कि ये ससुराल नहीं जाती हैं क्या, लोग इसी पे कमेंट किए। लेकिन पूजा जी उस पर सफाई देती हैं। हम लोग भी आज तक उनको ससुराल जाते हुए नहीं देखे हम, नई वीडियो में भी नहीं देखे उतना। बताती हैं कि पापा जी ऐसे वैसे, तो क्या करेंगे? एक बूढ़ा पिताजी जो हैं तो क्या करेंगे? आखिर आपके बारे में कुछ अजूल फजूल बात बोलेंगे तो क्या फिर आप लगाएंगे उनको? नहीं लगाएंगी आप। इसी कारण वो बोल दिए होंगे कि नहीं बेटा, मैं तुम्ही को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, सबसे ज़्यादा करता हूँ। और अगर उसी जगह सासू मोम जिंदा रहती ना, तो वो आपके हर बात को निकालती कि कैसी बहू है, पहले अपने ससुराल आना चाहिए था, तो यहाँ से जाना चाहिए था, जैसे कि आंटी जी निकालती हैं अपने बहुओं से। और ये देखिए किया हुआ ही चीज़ मिल जाता है। जैसे अभी देख लीजिए, रंजना छोड़ के चली गई है मायके। हाँ, यही चीज़ होता है। अगर आप अपनी बेटी को इस तरीके से कह दीगा तो जो आती है वो भी तो अपना भाई सोचेगी। मायके चली गई है अपना सब छोड़ के, ये भी नहीं देखी कि मेरी ननद आई हुई है, तो भी नहीं देखी, वो अपने मायके निकल जाती हैं भैया। ये चीज़ होता है। ये सब चीज़ ये मिल ही जाता है आगे पीछे। जैसा आप करिएगा वैसा मिल जाएगा अच्छे तरीके से, तो वही चीज़ मिल जाता है। फिर और जैसे कि पूजा अकेले ही बेंगलोर में रहती है, क्या क्यों उनके ससुर नहीं उनके साथ रह सकते हैं? नहीं रहते हैं कि क्यों नहीं रहते? इसलिए क्योंकि गांव के आदमी होंगे तो वो ज्यादा लोग, गांव वाले आदमी शहर में रहना अपना नहीं पसंद, अपना समाज में ही रहना कनेक्ट नहीं हो पाता है किसी से आदमी जल्दी, किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ठीक है अपना रहती हैं बाहर, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर पूजा जी को ना पहले अपने ससुराल जाना चाहिए था। अब तो आती हूँ वहाँ से तो अच्छा लगता, क्योंकि सासू मोम तो है नहीं। सासू मोम रहती तो बात कुछ अलग ही होता। ससुर जी है ना, तो जैसे मन तैसे अपना जो भी मुंह से कहा। हाँ, फिर ये हो जाता है। आंटी जी को पता चलता होगा कि किस तरह से अपने बहू लोग को ट्रीट करती है। और ये होता है। फिर वो बोल रही है कि
मतलब कि जहाँ मतलब मायके से हमेशा फोन, उनका कहने का मतलब यही था कि मायके से हमेशा फोन आता, गाड़ी आता हमारे पास, तब मेरी बहू जाती। तो मतलब जैसे कि उनको वहाँ से जैसे हम पूजा को बुलाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, रिसीव करते, वहाँ पर लेके आते, इस तरह से वो बताना चाह रही थी। ये लोग अपने मन से उठता है और चला जाता है, ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहती। उनकी भी तो बेटियां जा रही है अपने मन से, कहाँ गई अपने ससुराल, जाती ना पहले गोरखपुर से रिसीव की है, लाई है गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से लाई है, गोरखपुर ससुराल से नहीं लाई है। नहीं, गोरखपुर से ट्रेन से लाई होंगी ना, ट्रेन मैंने कि उतरी होंगी फ्लैट से। हाँ, गाड़ी लेकर गाड़ी से, हाँ, गोरखपुर से लेकर आई, लेकर के आती हैं। तो ये चीज नहीं होता है। वही वो बता रही है कि बेटी मान से ही आती है, मान सम्मान से हमारी बहू ज्यादा अच्छा लगता है। बहू लोग नहीं जाती, लोग अपने मन से जाती। तो कैसे आएंगे? वही चीज आंटी को नहीं पसंद है। ठीक हुआ, जैसे करिए। देखिए भाई, एक हाथ के लड्डू इस हाथ में इस वक्त मिल ही जाता है, मिल जाता है। तो अब जैसा करिएगा वैसा मिलेगा, तो उसी तरह आपको भी मिलेगा। आपकी भी बेटी है, डायरेक्ट आ गई, उससे भी वो भी है अपना डायरेक्ट चली गई। हाँ, वो अपने ससुराल से तो पूछी नहीं, आप भले मान से बुलाई, पर वो अपने सास ससुर से, मतलब सासू माँ तो उनकी है ही नहीं, ससुर जी से पूछे चाहे ना पूछे बात बराबर है, अपने मालिक है। तो ऐसा होता है। और फिर सचिन के पास जाती हैं और सचिन इसी तरह लेटे हुए रहते हैं, मोबाइल मुंह पे ले गए हुए रहते हैं। चेहरा नहीं देखा तो बाबू काहे नहीं चेहरा दिखा रहे हो, बोलती हैं आंटी जी चेहरा दिखाओ। चेहरा क्यों नहीं देखते? कैसे आंटी जी, कैसे दिखाएंगे वो अपना चेहरा, बताइए कैसे दिखाएंगे? जो इसी कारण तो वो अपना चेहरे झाके हुए हैं कि दिखाने लायक रहेगा मुंह तब ना दिखाएंगे। हर जनता को गुमराह जो करते हैं, झूठ झूठ बातें जो बोलते हैं, झूठ सच्चा। आंटी जी हम लोग को बोली थी कि इन लोग को इतना धोएंगे कि मुंह दिखाने लायक नहीं, तो कहीं न कहीं उन्हीं के बेटे मुंह दिखाने लायक नहीं है। कर्मा इज बैक। हाँ, कर्मा बैक हो गया आंटी जी। हम लोग मुंह दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे? हम लोग नहीं कर रहे, मुंह ऐसे नहीं किए, मोबाइल से किए हुए हैं, जरूरत ही नहीं है मुंह दिखाने, ऐसा कोई बात ही नहीं करते हम लोग। इसलिए किसी को ऐसे नहीं बोलिए, किसी को अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत तरह की बात बोल देती हैं, बद्दुआ भी नहीं देना चाहिए, बद्दुआ भी नहीं देना चाहिए। और फिर कितनों कहते रहती हैं तो नहीं दिखाते हो, तो इसके पीछे रीजन है ना, इसके पीछे रीजन है, इस कारण नहीं दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे भैया वो मुंह, कैसे दिखाएंगे? सोशल मीडिया आंटी जी, आप वीडियो डाल रही हैं तो रिएक्शन बन रहा है, तो आप किसी को भी नहीं डांट सकती हैं, किसी को भी नहीं। तो आप अपना काम कीजिए और लोगों को अपना काम करने दीजिए। लोग अपने हिसाब से रिएक्शन दे रहे हैं, तो कर्मा इज बैक आंटी जी। कर्मा तुरंत बैक आ जाता है, समझती है ना? किसी को मत बोला कीजिए, जुल फुजूल बातें नहीं बोलिए, सबसे मत बोलिएगा। आपकी एक यही बात हम लोगों को बहुत बुरी लगी है, बुरी लगी थी, जो आपने धोने की बात कही थी ना, कि मैं इतना धोऊंगी कि ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो हम लोग सोचे कि हम लोग ऐसा क्या किए, हम लोग तो रोज आ रहे हैं अपने। तो फिर वो सचिन को बोलती हैं दिखाओ, तो मैं बोल रही हूँ कैसे वो दिखाएंगे मुंह? अपना मुंह दिखाने लायक छोड़े हैं क्या वो अपना किसी का भी? जिस तरीके से वो गए भोपाल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, 1000 मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं, नहीं ये 1000 किलोमीटर होगा। हाँ, 1000 किलोमीटर ही होगा वहाँ से, मतलब भोपाल से, मतलब सिवान का दूरी नहीं, वहाँ से जाते हैं ना, अंबाला से जाते हैं वो वहाँ भोपाल, तो वहाँ से कितना दूरी होगा पता नहीं, तो किलोमीटर देखना पड़ेगा। हाँ, 1000 किलोमीटर चला करके जो आदमी गाड़ी से आता है कहीं फंक्शन को अटेंड करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर जब उनको नहीं पूछा जाता है, इसको पूछा ही नहीं जाता, कहेंगे नहीं पूछा जाता है, तो वो तुरंत निकल जाते हैं, 100 किलोमीटर चले जाते, तो उनके पास फ़ोन आता है कि भैया आप कहाँ हो, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। तो वो वहाँ से बोलते हैं अरे मैं तो निकल गया हूँ, 100 किलोमीटर मेरा गाड़ी भी चला गया। जब भैया 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर जब आ सकते हैं तो क्या रिटर्न बैक नहीं हो सकते? 100 किलोमीटर रिटर्न होने में क्या था उनको चले आते हैं, लेकिन नहीं आए, कहीं न कहीं एक दिन और स्टे कर लेते वहाँ पर, घूम जाते गाड़ी, जैसे उतना दूर से आए थे तो, लेकिन ऐसा वो नहीं किए। मतलब सिवान आकर क्या किए? उनके
कहीं ना कहीं पे ठेस उनको लगा है, ठेस पहुंचा है, तो वो बहुत दुखी हो गए हैं। दुखी होकर के चल दिए गाड़ी लेकर के सिवान। सिवान जा कर के तो आप लोग देख ही रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो भैया जी इनका एक बैक प्लान बना था, ये कि पब्लिक चलेंगे वहाँ पर, पूरा बटालियन को लेकर चलते हैं वहाँ पर। लेकिन पूरा भाई बटालियन की क्या, इन्हीं को कोई पूछा नहीं, तो ये भाई करे ऐसे किए। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ठीक है भैया जी, तो आज का हमारा यही रिएक्शन वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट और बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, बहुत जल्द आएगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं। आप लोग सब्र रखिएगा और दिल थाम के रखिएगा। अगली पार्ट में हम लोग क्या लाएंगे। सो बाय, मिलते हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। और हमारे चैनल जो है ये क्या आज तक एंटरटेनमेंट ही देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, और आंटी जी बोली थी, सुमन आंटी जी बोली थी लाइव में कि एंटरटेनमेंट वाली आप लोग एंटरटेन नहीं कर रही हैं लोगों को। तो आंटी जी एंटरटेन करने का जो बेड़ा है ना, जिम्मा, वो हम लोगों ने अर्पिता जी को दे दिया है फिलहाल। तो अभी वो एंटरटेन कर रही है, तो उनसे देखिए और एंजॉय कीजिए और एंटरटेन होते रहिए। सब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ बहुत जल्द आएंगे। तो बाय।